आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। फरवरी 2019 में 5 लोगों ने एक राय होकर दिया था वारदात को अंजाम। इस्सू की हत्या के मामले में सभी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना। सत्ता के नुमाइंदे सक्रिय, विपक्ष में कांग्रेस निष्क्रिय। आगामी चुनाव की रणनीति में लगी भाजपा। मैरागांव नदी पर अब नहीं रहेगा बाढ़ का खतरा, छोटे पुल को तोड़कर बनाया जा रहा है बड़ा पुल। एक पखवाड़े में 100 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा, लगातार हो रहा कोरोना का विस्फोट। महिला की मौत के मामले में घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल टीम ने अपने स्तर पर शुरू की जांच। और स्वास्थ्य निरीक्षक और सफाई कर्मियों में तालमेल का अभाव, जंक्शन के सफाई कर्मियों ने लगाया सीएचआई पर परेशान करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। शहर के फकीर मोहल्ले में 19 फरवरी 2019 को हुए इस्सू उर्फ दिलशाह कांड मामले के सभी आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपए की जुर्माना राशि के साथ ही धारा 148 में 2 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। खास बात यह है कि इस्सू की हत्या करने वाले सभी आरोपी फकीर मोहल्ले के रहने वाले हैं। आरोपियों ने एक राय होकर इस्सू पर डंडे, चाकू एवं गुप्ती से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके चलते इस्सू की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण क्रमांक 131/19 दर्ज कर विवेचना में लिया था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन एवं राजीव शुक्ला द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए गए, जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अलग अलग कुल 1500 रुपए की जुर्माना राशि से दंडित किया है। सभी आरोपियों को जिला जेल से न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कराया गया और सुनाई गई सजा से अवगत कराया गया। पुलिस द्वारा इस्सू की हत्या के आरोपियों को घटना के 2 दिन बाद ही 21 फरवरी 2019 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था, जिसके चलते अब तक किसी भी आरोपी को उच्च न्यायालय में भी जमानत नहीं मिली थी। पूरा मामला अंडर ट्रायल में निपटा दिया गया है। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक बीरो सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला द्वारा 13 साक्षियों के साक्ष्य कराए गए एवं 64 दस्तावेज पेश किए गए। मामले के सभी आरोपियों ने एक राय होकर चाकू, गुप्ती एवं लठ से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमात के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य गठित कर इस्सू के पेट एवं सीने में चाकू, गुप्ती एवं डंडों से मृत्यु कारित कर मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण का सत्र प्रकरण क्रमांक 46/19 एवं आपराधिक प्रकरण क्रमांक 131/19 दर्ज कर प्रकरण में कार्रवाई की गई थी। प्रकरण में डॉक्टर द्वारा अपने बयान में यह व्यक्त किया गया था कि मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी, जिससे इस्सू की मृत्यु हो गई थी। इस्सू की मां सलमा बी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 19 फरवरी 2019 की रात 10 बजे ग्वालबाबा फकीर मोहल्ला निवासी इस्सू की हत्या मोहम्मद रजा उर्फ बाबू, इंदुल शाह, अनीस शाह, शराफत शाह और जावेद शाह ने एक राय होकर की थी। सबसे पहले बाबू उर्फ रजा ने इस्सू के सीने में चाकू मारा था। जावेद ने गुप्ती, शराफत और अनीस ने डंडे से मारपीट की थी। इस दौरान इंदुल ने इस्सू का हाथ पकड़ा हुआ था। अस्पताल ले जाते समय इस्सू की मौत हो गई थी। मृतक की मां सलमा बी द्वारा उक्त संबंध में थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चुनाव को लेकर प्रदेश में भले किसी तरह की घोषणा न हुई हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बूथ स्तर पर कसरत शुरू कराई जा रही है, जिससे आगामी चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद भाजपा लगा सकती है, परंतु विरोधी दल कांग्रेस में इस तरह का कहीं शोर शराबा नजर नहीं आ रहा है। जबकि कांग्रेस के पास ऐसे 1 दर्जन से अधिक मुद्दे हैं जिनको जनता के हकों के लिए लड़ा जा सकता है, परंतु कांग्रेस चुप क्यों है, यह समझ से परे है। पिछले 1 पखवाड़े से मौसम में भले ही ठंडक दिख रही हो, इसका भारी असर कांग्रेस में देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। जिला स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की क्लास ले रहे हैं। यही नहीं, संगठन के सिपाहियों को बूथ की सीमा पर एक मतदाता के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है, जिससे आगामी पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर पालिका, विधानसभा के चुनाव पूरी सूझबूझ पकड़ के साथ चुनाव लड़ा जा सके। जिला बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के इस फरमान को काफी मजबूती मिली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि युद्ध के दौरान की तैयारी आधी अधूरी होती है, पूर्व से तैयारी कर लेने से अच्छे परिणाम आते हैं।
भाजपा द्वारा प्रदेश एवं देश की सत्ता में होने के बाद संगठन स्तर पर सक्रिय है। बुधवार को होशंगाबाद में जिला स्तरीय बैठक में संगठन को अलग से निर्देश दिए गए। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को न तो विपक्ष का रोल समझ आ रहा है और न ही संगठन के क्रियाकलाप। इसके पीछे कांग्रेस के एक नेता तर्क काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस खाली हो गई है। भले हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि न तो कांग्रेस के पास नेता है, न नीति है, न कोई सोच है। प्रदेश से ऐसी कोई संजीवनी बूटी जिला स्तर पर नहीं आ रही जिसको जिले के कार्यकर्ताओं को बांटा जा सके। जो आई थी उसकी रस्म अदायगी की जा चुकी है। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने आप को जिंदा रखने के लिए समय समय पर ज्ञापन का सहारा अवश्य लिया जाता है। जिले में कांग्रेस के पास राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के साथ स्थानीय स्तर पर इतने मुद्दे हैं कि वह भाजपा सरकार को जनता की अदालत तक घसीट सकती है। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा कोरोना से हुई मौत के मामले में पीड़ित को अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिली। शासन प्रशासन की लड़ाई में रेत माफिया मलाई खा रहे हैं और आम उपभोक्ता महंगी रेत खरीदने के लिए मजबूर है। अवैध मिट्टी का उत्खनन जैसे अनेक मुद्दे खड़े हैं, परंतु कांग्रेस खामोश है। मंगलवार की दोपहर नई गरीबी लाइन क्षेत्र में रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला की मौत के मामले में संदिग्धता पाई जाने पर सिटी पुलिस द्वारा घटना की जानकारी एफएसएल टीम को दी गई, जिसके बाद बुधवार को होशंगाबाद से आई एफएसएल टीम ने मौत का मुआयना किया। जांच के बाद यह माना गया है कि यह एक सामान्य मौत है। नई गरीबी लाइन निवासी 38 वर्षीय जॉस्टिन पति दीपक इक्का की घर में अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में संदेह के आधार पर सिटी पुलिस एवं एफएसएल टीम के अधिकारी ऋतुराज सिंह यादव एवं उनकी टीम ने बुधवार को घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया, जिसमें पाया कि महिला जिस बाथरूम में नहा रही थी उस बाथरूम के दरवाजे में अंदर से चटकनी लगा रखी थी। जब काफी देर तक महिला बाहर नहीं निकली तो परिजनों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर उक्त महिला को तत्काल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय लेके गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के द्वारा जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस की माने तो संभवतः महिला को स्नान के दौरान अटैक का दौरा आया होगा, जिससे उसकी मौत हुई होगी। जॉस्टिन इक्का पति दीपक इक्का 38 साल नई गरीबी लाइन में रहती है। वो महिला की को डेड बॉडी उस अलेक्जेंडर इक्का जो लड़का है उसको अजय अलवट इक्का के मकान पर पाई गई थी। अजय अलवट इक्का के मकान से यहाँ 108 के माध्यम से अस्पताल लाया था। यहाँ से मेमोरेंडम प्राप्त होने पर इसमें मर्द कायम कर थाने में जांच की जा रही है। महिला के घटनास्थल का एफएसएल टीम ने निरीक्षण किया है। एसडीपी होशंगाबाद मैडम जो 81 चार्ज में बोरी आई इस बात से हम सब ने घटनास्थल का बारीकी निरीक्षण किया है और उसी तारतम्य में ही जाँच की जा रही है। अजय अलवर्ट जब बाहर कहीं जाता था केयर टेकर के रूप में, उनके बच्चे के केयर टेकर के रूप में उस महिला को खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और बहुत से तथ्य क्लियर होना है। अभी जांच चल रही है, जैसी जैसी जानकारी सामने आएगी। नर्मदांचल कानीकुब्ज परिवार जिला होशंगाबाद के द्वारा 19 जनवरी को प्रज्ञान स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर नर्मदांचल कानीकुब्ज परिवार की तहसील इकाई का गठन किया गया। इस अवसर पर तहसील इकाई के निर्वाचित सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर तहसील इकाई के निर्वाचित सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। तहसील इकाई के संगठन में अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक, उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला, अनिरुद्ध शुक्ला, महासचिव मनोहर तिवारी, सचिव अंशुल मिश्रा, संजय वाजपेयी, विधि प्रकोष्ठ सचिव मनीष वाजपेयी, संगठन सचिव सूर्यकांत त्रिवेदी, जनसंपर्क अधिकारी तरुण शुक्ला, सांस्कृतिक सचिव कमल शुक्ला एवं अन्य पदाधिकारियों के रूप में राजा पांडे, अनिल तिवारी, सुधीर वाजपेयी केसला को नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र पाठक ने संगठन को मजबूती देने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि कानीकुब्ज संगठन बहुत पुराना संगठन है, हमारी प्राथमिकता भवन निर्माण की रहेगी। इस अवसर पर नर्मदांचल कानीकुब्ज परिवार के वरिष्ठ सदस्य मानवेंद्र पांडे, विष्णु पांडे, जिला संयोजक शिवाकांत गुड्डन पांडे, अजय शुक्ला, अजय मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, कुलभूषण मिश्रा सहित अनेक सामाजिक सदस्य उपस्थित थे। तहसील के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना
उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जिला होशंगाबाद की तहसील शाखा इटारसी का गठन हुआ है, उसमें सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है और सर्वसम्मति से एक खाका तैयार हुआ है और यही प्रक्रिया सभी तहसीलों में लगातार चलेगी और ज़िले के दूसरे तहसीलों और दूसरे शहरों में भी इसी प्रकार की नियुक्तियां चलेंगी, जिसमें कानकुब्ज परिवार हमारा आगे बढ़ता रहे और हम लोग ये जानकारी ले पाएँ पूरे ज़िले में कि कितने कानकुब्ज समाज के परिवार हैं, उनके कितने बच्चे हैं, कितने सदस्य संख्या है, कितने घर हैं। इसी पे अभी हम लोगों को काम करना है और मैं नियुक्त हुए पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग अपना पद ग्रहण करके समाज के अनुरूप काम करेंगे और समाज को आगे बढ़ाने में साथ देंगे। जिला नर्मदांचल कानकुब्ज समाज का जिला संयोजक हूं और बहुत सोच समझ के हमने हमारे तहसील अध्यक्ष और तहसील का गठन किया है कि समाज आगे बढ़े, समाज में मितभंगता न रहे। तो आज मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, पाठक जी को बधाई देता हूं और सभी समाज के कार्यकर्ताओं को निवेदन करता हूं कि एकजुट होकर आगे जो भी कार्यक्रम हो उनमें सहभागिता रखें। आपके साथ हम सभी लोग हैं और मेरी शुभकामनाएं और हम सभी का साथ आप सभी के साथ है। मेरा यह मानना है कि कानकुब्ज समाज को अपने तहसील स्तर पे नहीं, जिले स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर तक पहुंचाना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, पदाधिकारियों से और नर्मदा अंचल समस्त पदाधिकारियों से, कि इस कानकुब्ज समाज को बहुत आगे और काफ़ी अच्छा और सशक्त बनाना है। कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार का आज यहाँ पे गठन किया गया, जिसमें मुझे तहसील नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं संगठन को आगे बढ़ाऊं। मेरी यही कहना है कि कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा और उसमें मैं आदरणीय हमारे विष्णु भैया, बड़े भैया, जिनका 40 वर्षों से मेरे करीब आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और मैं सामाजिक संगठन में इनके साथ कानकुब्ज समाज में काम करता रहा। जिम्मेदारी बड़ी कठिन है पर निभाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। आप लोग सभी यहाँ आए, पधारे, सबका धन्यवाद। आज हम अपने तहसील के कार्यकारिणी का गठन किया है, उसके पदाधिकारियों को हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और वो पद ग्रहण करेंगे। बाराबंगला से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाले मेहरागांव नदी पर अब बड़े पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। आने वाले बारिश के दिनों में बाढ़ का खतरा वाहन चालक एवं राहगीरों को नहीं होगा। रेलवे वर्षों पूर्व निर्मित छोटे पुल को तोड़कर यहां बड़ा रेलवे पुल बना रही है, जिस पर बाढ़ का इतनी आसानी से असर नहीं होगा। बाराबंगला से न्यूयॉर्क को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। न्यूयॉर्क के बीच मेहरागांव नदी पर पुल से होकर ही आवागमन होता है, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण मामूली बारिश में ही पुल के ऊपर पानी आने से इस मार्ग का आवागमन पूरी तरह बंद होने के कारण लोगों को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए परेशान होना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी का सामना रेलवे कर्मचारियों को करना होता है। दरअसल बाराबंगला, नरेंद्र नगर सहित अन्य आसपास की कॉलोनियों में रेलवे कर्मचारी निवासरत हैं, जो नियमित न्यूयॉर्क स्थित विद्युत लोको शेड एवं डीजल शेड में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। बारिश के दिनों में पुल पर पानी आने के कारण वह ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते। आवश्यक हुआ तो फिर उन्हें रेलवे लाइन के पुल से होकर आवागमन करना पड़ता है, लेकिन अब इस बारिश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेलवे द्वारा वर्षों पुराने इस पुल को तोड़कर अधिक ऊंचाई वाले पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नए पुल का निर्माण कार्य होने से रेलवे कर्मचारियों को बारिश में होने वाली आवागमन की समस्या से निजात मिल जाएगी। संबंधित अधिकारियों की माने तो आने वाले 2 माह में पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। शहर में गोल्ड लोन देने लेने सहित अन्य सामग्री फाइनेंस करने वाली फाइनेंस कंपनियों की भरमार है, जिनमें उपभोक्ता बड़े ही विश्वास के साथ पहुंचकर आवश्यकता पड़ने पर अपनी कीमती सोना इस उम्मीद के साथ इस फाइनेंस कंपनियों में गिरवी रखकर लोन प्राप्त करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता अपनी लोन राशि एवं ब्याज जमा कर गिरवी रखा गया गोल्ड वापस उठा सके। लेकिन जब अमरबेल की तरह फैल रही है गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनियां उपभोक्ताओं के गिरवी रखे गए जेवरों को बिना सूचना दिए गए नीलाम कर देती हैं, तो फिर आखिर उपभोक्ता किस पर और क्यों विश्वास करें। ऐसा ही एक मामला शहर के तीसरी लाइन स्थित IIFL फाइनेंस कंपनी का सामने आया है। बुधवार शाम को लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उपभोक्ताओं ने फाइनेंस कंपनी पहुंचकर हंगामा मचाते हुए फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया और आक्रोशित उपभोक्ताओं ने उक्त फाइनेंस कंपनी की शटर गिरा दी।
खास बात यह है कि इस धोखाधड़ी के शिकार शहर के कई नामचीन लोग हुए हैं। IIFL द्वारा की जा रही इस धोखाधड़ी की शिकायत चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति के संस्थापक पंडित जितेंद्र ओझा द्वारा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल चरण शर्मा से भी की गई, जिसके बाद विधायक डॉक्टर शर्मा ने भी अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शहर की जनता के साथ इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 जनवरी को चाणक्य सर्वधर्म सद्भाव समिति के संस्थापक पंडित जितेंद्र ओझा के नेतृत्व में शहर के पीड़ित उपभोक्ता IIFL फाइनेंस कंपनी के बाहर 11 बजे से आंदोलन करेंगे और प्रशासन को फाइनेंस कंपनी द्वारा की जा रही धोखाधड़ी से अवगत कराया जाएगा। गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें उपभोक्ताओं की गिरवी जेवरों को बैंक एवं फाइनेंस कंपनी द्वारा बिना सूचना दिए नीलाम कर दिया जाता है। इसके पूर्व भी DCB बैंक द्वारा अनेक बार उपभोक्ताओं की गिरवी रखे गोल्ड को बिना जानकारी दिए नीलाम कर दिया गया था, जिसके बाद पीड़ितों ने जगह जगह मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। कोरोना शहर में तेजी से बढ़ रहा है। विगत एक पखवाड़े के भीतर कोरोना के 1 सैकड़ा से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि कोरोना का यह वेरिएंट अधिक घातक नहीं होने से मौत का आंकड़ा अभी तक शून्य ही है। अधिकांश मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के साथ होशंगाबाद जिले में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें इटारसी के मरीजों की संख्या अधिक है। पिछले एक पखवाड़े से इटारसी में शुरू हुए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि मरीजों की संख्या 100 को पार कर चुकी है। एक पखवाड़े में 103 मरीजों के सामने आने से माना जा रहा है कि आगामी दिनों में पूरा शहर कोरोना की चपेट में आ जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्तमान में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 61 है। 36 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 3 मरीजों का उपचार शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जारी है। 6 मरीजों का उपचार दूसरे शहरों में किया जा रहा है। 58 मरीज होम क्वारंटाइन है। हालांकि अब तक आए कोरोना के किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की सैंपलिंग तेज कर दी गई है। एंटीजन की बजाय सभी सैंपल RT-PCR जांच के लिए जा रहे हैं। बुधवार को 190 संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए। एक और जहां कोरोना शहर में बढ़ रहा है, वहीं लापरवाही का सिलसिला कम नहीं हुआ। बाजार क्षेत्र में अभी भी अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा। हालांकि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, फिर भी लापरवाही का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए हमारे साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। पुरानी कार पूरा विश्वास। खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह।
दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाट मोहल्ले में सड़क निर्माण 6 लाख की लागत से बनने के टेंडर जारी हो गए हैं। पूर्व पार्षद राकेश यादव ने बताया कि कई वर्षों से सड़क जर्जर हो चुकी थी, जिससे रहवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। भाट मोहल्ले में सड़क निर्माण 6 लाख की लागत से बनने के टेंडर जारी हो गए हैं। पूर्व पार्षद राकेश यादव ने बताया कि कई वर्षों से सड़क जर्जर हो चुकी थी, जिससे रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। विधायक डॉक्टर शीतल चंद्र शर्मा, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी के निर्देश पर सड़क के टेंडर किए गए, जिसका निरीक्षण बुधवार को SDO मदन सिंह रघुवंशी, इंजीनियर आदित्य पांडे ने किया। रेलवे ने पिछले दिनों कुछ ट्रेनों में MST की सुविधा फिर से चालू करने का निर्णय लिया है, लेकिन जिन ट्रेनों में MST की सुविधा शुरू की गई है उनमें से अधिकांश ट्रेनें 17 घंटे में इटारसी होशंगाबाद आती हैं। ऐसे में होशंगाबाद जिले के 20,000 से ज्यादा अप डाउनर्स की परेशानी हल नहीं हुई। GRUCC मेंबर राजा तिवारी ने कहा कि इटारसी भारतीय रेलवे का एक बड़ा जंक्शन है। यहां से 20,000 से ज्यादा लोग भोपाल, खंडवा सहित आसपास के बड़े शहरों में अप डाउन करते हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शिक्षा हासिल करने भोपाल जाती हैं। कोरोना के कारण रेलवे ने लंबे समय से MST की सुविधा बंद रखी थी। रेलवे ने पिछले दिनों कुछ ट्रेनों में MST की सुविधा फिर से चालू करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसमें एक विसंगति है।
जिससे होशंगाबाद जिले के हजारों अपडाउनर्स को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। रेलवे द्वारा अभी उस ट्रेन में अपडाउनर्स को एमएसटी की सुविधा दी गई है जो भोपाल से इटारसी 17 घंटे में पहुंचती है। जिन अन्य ट्रेनों में एमएसटी की अनुमति दी गई है वे साप्ताहिक और सुपरफास्ट श्रेणी की हैं। भोपाल रेल मंडल ने अब 24 ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट, एमएसटी, त्रैमासिक सीजन टिकट आदि पर यात्रा करने की अनुमति अपडाउनर्स को दे दी है। इनमें से 22 ट्रेनें तो बीना तरफ आवागमन करती हैं। इटारसी, होशंगाबाद, हरदा से भोपाल आवागमन करने वाले अपडाउनर्स का कहना है कि लोगों को ऐसी ट्रेन में यात्रा करने की सुविधा एमएसटी पर दी जा रही है जो करीब 17 घंटे में लंबे रूट से इटारसी तक पहुँचती हैं, जो उनके काम की नहीं। उन हजारों अपडाउनर्स की समस्या को देखते हुए भोपाल से होशंगाबाद, इटारसी तरफ आवागमन के लिए कामायनी, सोमनाथ, चेन्नई, जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों में एमएसटी की सुविधा शुरू की जानी चाहिए। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा शाखा इटारसी द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीद हेमू कालाणी के शहीदी दिवस पर सिंधी समाज की ओर से जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। समिति के गोपाल सिद्धवारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि शहीद हेमू कालाणी के शहीदी दिवस 21 जनवरी को शाम 5 बजे नगरपालिका भवन के पास पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा मेन शाखा, युवा शाखा एवं महिला शाखा के द्वारा गरीब जरूरतमंदों को वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा इटारसी शाखा द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शहीद हेमू कालाणी के शहीदी दिवस पर सिंधी समाज की ओर से जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। रेलवे जंक्शन पर पदस्थ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक के खिलाफ सफाई कर्मियों ने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि दोनों अधिकारियों द्वारा उन्हें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, जिससे सफाई का काम प्रभावित होता है। रेलवे जंक्शन इटारसी में जब से नवागत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश कुमार राठौर आए हैं, तब से सफाई कर्मी और उनके बीच अक्सर विवाद होने और सफाई कर्मियों द्वारा काम बंद करने के मामले सामने आने लगे हैं। कुछ ही समय पूर्व उनकी पदस्थापना इटारसी जंक्शन में की गई है। बुधवार को भी हाजिरी लगाने को लेकर उनके बीच बहस हुई तो कर्मचारियों ने कुछ समय के लिए काम बंद कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से स्टेशन प्रबंधक को एक ज्ञापन देते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों के अनुसार बिना कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, साथ ही लेबर की बार-बार गिनती की जाती है, इसलिए सफाई कार्य कर रहे कर्मचारियों को बार-बार सीएचआई के कार्यालय में आकर खड़ा होना पड़ता है, जिससे सफाई कार्य प्रभावित होता है। उनके द्वारा अनावश्यक रूप से कर्मचारियों से अन्य कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाता है, जो काम उनके अंतर्गत भी नहीं आते। इसके अलावा सुपरवाइजरों एवं लेबर को जातिगत कारणों से ऑफिस के अंदर आने से मना किया जाता है, जिसकी शिकायत कर्मचारी ने जीआरयूसीसी मेंबर राजा तिवारी से भी की। सूत्रों की माने तो सीएचआई राठौर इसके पूर्व जहां पदस्थ थे वहां भी वह विवादित रहे, वहां भी उनकी कई शिकायतें हो चुकी थी। संभवतः इसीलिए उनका तबादला इटारसी किया गया है। इस संबंध में जब जीआरयूसीसी मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई है कि यदि कर्मचारियों के साथ सीएचआई द्वारा तानाशाही की जा रही है तो वह बर्दाश्त नहीं होगा। कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों को बार-बार एक स्थान पर एकत्रित नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले को लेकर मंडल के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। मददगार आर्मी ने बुधवार को एसडीएम से मुलाकात कर सामाजिक कार्य पर चर्चा एवं मददगार आर्मी के द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। इस अवसर पर मददगार आर्मी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी से शहर के सामाजिक कार्य को लेकर चर्चा की गई, जिनमें गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मास्क, गर्म कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल और शहर के कब्रिस्तानों में वृक्षारोपण, पाथवे एवं नवीनीकरण जैसे कार्यों पर एसडीएम से चर्चा की गई। इस दौरान एसडीएम ने हर तरीके से संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राशिद खान, शेख शकील, मोहसिन शेख, मोहम्मद बिट्टू, इमाम शाह, शेख फारूक एवं मददगार आर्मी के सभी साथी मौजूद रहे। मांझी मछुआ कल्याण समिति इटारसी ने नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर एवं कलेक्टर से आवेदन के माध्यम से मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जिला से आवेदन एवं बजट मांगे जा रहे हैं। इस योजना में पंजीकृत वंशानुगत मछुआरों को अनुदान पर मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स का लाभ दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष मोहन रायकवार ने पत्र के माध्यम से बताया कि होशंगाबाद जिले में वंशानुगत ढीमर, केवट, कहार मछुआरों बहुसंख्या में है तथा इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। यह सभी मत्स्य उद्योग विभाग होशंगाबाद में पंजीकृत हैं, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मछली मारना एवं मछली बेचने का कार्य करते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से यह वाहन आदि नहीं खरीद पाते हैं, जिसके कारण यह मछलियों को सिर पर या किराए के वाहन पर मछली बाजार ले जाना पड़ता है, जिससे इन्हें कभी कभी मछली बाजार जाने में देरी भी हो जाती है। इसके लिए इन्हें वर्तमान में चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मोटरसाइकिल
विद आइस बॉक्स का लाभ देने की मांग की है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। फरवरी 2019 में 5 लोगों ने एक राय होकर दिया था वारदात को अंजाम। इस्सू की हत्या के मामले में सभी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना। सत्ता के नुमाइंदे सक्रिय, विपक्ष में कांग्रेस निष्क्रिय। आगामी चुनाव की रणनीति में लगी भाजपा। मैरागांव नदी पर अब नहीं रहेगा बाढ़ का खतरा, छोटे पुल को तोड़कर बनाया जा रहा है बड़ा पुल। एक पखवाड़े में 100 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा, लगातार हो रहा कोरोना का विस्फोट। महिला की मौत के मामले में घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल टीम ने अपने स्तर पर शुरू की जांच। और स्वास्थ्य निरीक्षक और सफाई कर्मियों में तालमेल का अभाव, जंक्शन के सफाई कर्मियों ने लगाया सीएचआई पर परेशान करने का आरोप। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।